वाराणसी में श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने यूजीसी कानून पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यूजीसी कानून को देश तोड़ने वाला और समाज के लिए अत्यंत घातक बताया गया। शंकराचार्य महाराज ने कहा, ये कानून सनातन परंपरा और सामाजिक एकता को कमजोर करता है। नए प्रावधानों से समाज में भ्रम, असंतोष और विभाजन पैदा होने का आरोप लगाया। कहा, इस तरह के कानून राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को संस्कृति और परंपरा से जुड़ा बताते हुए संरक्षण की बात कही। कानून निर्माण में सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता देने की मांग की गई। कहा, किसी भी वर्ग को आघात पहुंचाने वाला कानून स्वीकार्य नहीं। केंद्र सरकार से यूजीसी कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग उठी। देश हित, समाज हित और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर नया कानून बनाने की अपील की गई। को लेकर तमाम जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं और मौजूदा सरकार बात कर रही है कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन जब युवाओं को ये लड़ा रही है तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? ये अन्यायपूर्ण, अनर्गल, असंवैधानिक कानून है। विश्व गुरु का सपना देखने वाले इस्लाम और ईसाइयत ये चाहती है कि भारत का हिंदू आपस में लड़े, जिससे भारत को इस्लामिक या ईसाई लैंड के रूप में परिवर्तित किया जाए। उसी कड़ी का एक ये हिस्सा है कि दलित और सवर्ण, ओबीसी, एसटी के नाम पर इस देश को लड़ाओ, और जब लड़ाएंगे तो जो देशद्रोही शक्तियां हैं वो अपने मसौदे पर सफल होने की ओर अग्रसर हैं। यही ये ईसाई चाहता है, इस्लाम चाहता है, विदेशी शक्तियां चाहते हैं कि भारत के लोग आपस में ही लड़ें। तो ये जो यूजीसी के अधिकारी हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जो भारत की एकता में वैमनस्यता, कटुता उत्पन्न किया है, जो संघ एक तरफ और विश्व हिंदू परिषद की जात पात की करो विदाई, हिंदू हैं सब भाई भाई, और दूसरी तरफ जातिवाद का विष घोलकर समाज में नफरत की खाई खोद रहे हैं, जो अविवेकपूर्ण, मूर्खतापूर्ण। इसको तत्काल शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे कानून, काले कानूनों को तत्काल समाप्त करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, जिससे देश की एकता, समरसता, सद्भाव, हिंदुओं के अंदर एक रहने की शक्ति अगर रहेगी तो हिंदू सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। ये बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। तो ये वोट की राजनीति, ऐसा नहीं लग रहा कि वोट की राजनीति है कि सवर्णों को हटाकर जो दलित वोट है, ओबीसी है, इसको एकत्रित करने के लिए? अब ये तो ज्यादातर नेता लोग जाने, लेकिन इनका मतदाता ब्राह्मण ठाकुर बनिए रहा है। न इनको मुसलमान वोट देगा, न ईसाई देगा, न यहूदी देगा, और ओबीसी भी 10-15% इनको वोट देता है। एसटी, ये चाहे कितनों स्वप्न देखें, टैक्स सवर्ण देता है, व्यवस्थाएं सवर्ण देता है। सबसे ज्यादा वोट भाजपा के, चाहे दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल बिहारी, सब इसके सवर्ण रहे। और ज्यादा इनको अगर प्रेम है तो ये आज तक चमार को, डोम को न भाजपा का अध्यक्ष बनाया, न भाजपा ने प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। ये केवल नफरत, घृणा करना चाहते हैं। वोट जिनका ये स्वप्न देख रहे हैं, उनका वोट इनको मिलेगा नहीं। अदुविधा में दो गए, माया मिली न राम। इसलिए इनको सोच समझकर विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय है, गलत निर्णय है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। और जाति देखकर इस देश में गरीबी नहीं आती। कैसे जो कह रहे हैं, नापित नौवा इस देश का राजा रहा, सब्जी बेचने वाला मौर्य रहा, पासी बहराइच का राजा रहा, जो सलार गाजी से लड़ा और झगड़ा। लगभग 150 रियासतें ओबीसी एसटी की थी। लेकिन ये मूर्ख, गलत इतिहास लेखन करने वाले, जो देश में नफरत करना चाहते हैं कि सवर्णों ने शोषण किया, 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, 250 साल यहाँ अंग्रेजों का राज्य रहा, और 70 साल से भीमराव अंबेडकर, उसके पहले यदुवंशी कृष्ण का राज्य था, उसके पहले
क्षत्रियों का राज्य था और आरोप प्रत्यारोप ये लोग केवल सवर्णों पर लड़ाते हैं। आज की जरूरत है समय की ब्राह्मण ठाकुर बनिया एक हो जाएं और एक रहेंगे तो जो चाहेंगे वही सत्ता का निर्माण होगा। अकेले चाणक्य ने सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध नापित 8 भाई थे नंद और उनको समापन करके जातिवादी कभी ब्राह्मण अगर रहा होता तो ये स्थितियां नहीं निर्मित होती। लेकिन ये मूर्खों को कौन समझाए और आरोप प्रत्यारोप केवल सवर्णों पर लगाकर इस देश को विखंडनवाद की नीति, अंग्रेजों की नीति, इस्लाम की नीति और ईसाइयों की नीति इस देश में जो लागू करना चाहते हैं, ये देश के विनाश का कारण बनेगा, नफरत का कारण बनेगा और बेगुनाह बेकसूरों का कत्लेआम होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की होगी। अगर देश में नफरत, हिंसा, घृणा ना हो, झूठ का अगर आदमी जेल जाएगा तो जेल जब 10-15 साल उसको रहना है तो 3 से 2 करके जेल क्यों ना जाए। झूठे जब इनको राज्य करना है तो गलत का परित्याग करें और गलत सोच का बदले। देश में समरसता, एकता, नफरत की नीति अगर बंद करेंगे तो देश में प्रेम होगा, स्नेह होगा, तब संपन्न भारत, शिक्षित भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। लेकिन अगर इस देश की जनता को लड़ाकर अपना ये कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो सफल नहीं होंगे, जो इनके विनाश, पतन और अनेक तरह की कुव्यवस्थाओं का आधार बनेगा। इसलिए विश्वेश्वर गंगा मैया इनको सद्बुद्धि दे, गलत निर्णय को बदले और देश में समरसता, समान शिक्षा नीति, समान नागरिक संहिता, समान कानून इस देश में अमल हो, तभी देश का प्रेम, स्नेह और वसुदैव कुटुंबकम की भावना साकार होगी, सर्वे भवन सुखना की भावना साकार होगी। और गलत निर्णय लेंगे तो कभी ये सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, अविनाश और पतन का कारण बने।